आप लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। आपने डॉक्टर्स को भी दिखाया है और अब आप डॉक्टर को दिखा कर के थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी आपको नहीं रुक पा रही है। क्या ऐसा रीज़न है, क्यों ऐसा होता है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एग और स्पर्म क्यों नहीं मिल पाते, अंडा और स्पर्म क्यों नहीं मिल पाते हैं, क्या कारण है जिस कारण से ऐसा होता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोसीजर है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, एग और स्पर्म, अंडा और स्पर्म ना मिलना, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कारण, या जो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कारण जो रहता है, वो होता है रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार होने वाला इन्फेक्शन, जिसे महिलाएं जनरली नज़रअंदाज करती हैं। अब नज़रअंदाज कैसे करती हैं? महिलाएं हमारे ओपीडी में आकर के बताती हैं कि मैं बहुत इलाज करा चुकी हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ, अब अगर ऊपर वाला चाहेगा तो बच्चा रुक जाएगा और नहीं चाहेगा तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, क्योंकि मैं इलाज करा करके अब थक चुकी हूँ। ये जनरली महिलाओं के जवाब होते हैं। लगातार पेशाब में जलन बनी रहती है, उनसे पूछा जाता है आपने इलाज नहीं कराया, तो उनका जवाब होता है मैं बहुत इलाज करा चुकी हूँ, ठीक नहीं होता है। लगातार पेड़ों में दर्द बना रहता है, उनको झुकने में, उकड़ू बैठने में दिक्कत होती है, झुक करके खड़े होने में दिक्कत होती है, बैठ करके खड़ा उनसे नहीं हुआ जाता है, उनको पेट पकड़ करके दबा करके खड़ा होना पड़ता है। रिलेशन के दौरान दर्द होता है, रिलेशन बनाने के बाद एक मिर्च जैसी, चरचराहट जैसी उनको हो जाती है और बहुत एक्सेसिव दर्द हो जाता है। यदि ये सारी समस्याएं आपके साथ भी हैं, तब कारण रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाएं कुछ लक्षण बताती हैं: पेड़ों में दर्द होना, कमर में निकलना, टांगों में निकलना, पेशाब में जलन होना, कम आना, पीला आना, बार बार आना, पेशाब में झाग आना, बदबू का आना, सफ़ेद पानी का चलना, कमर का कटना, दही जैसा डिस्चार्ज आना, उसमें गंदी बदबू आना, पेट का साफ ना होना, भूख ना लगना, हर वक्त दिमाग में सोच विचार, टेंशन रहना। यदि ये सारी समस्याएं आपके साथ भी हो रही हैं, रिलेशन बनाने में दर्द होता है, बहुत एक्सेसिव दर्द हो जाता है रिलेशन बनाने के बाद कि दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता, तब ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कुछ महिलाओं के अल्ट्रासाउंड में एक वर्ड लिखा आता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आपके अल्ट्रासाउंड में आता है फ्री फ्लूइड इन POD, पाउच ऑफ डगलस में फ्री फ्लूइड बढ़ा हुआ है, ये भी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जाइएगा और वीडियो देखिएगा। देखिए, UTI पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। महिलाओं में ये कंडीशन बहुत कॉमन है। लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता, बच्चेदानी का रास्ता बहुत पास में है, तो इन्फेक्शन बहुत जनरली जल्दी हो जाते हैं। अब आपको हाइजीन मेंटेन रखने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है। जो महिलाएं साफ़ सफाई नहीं रखती हैं, उनमें प्रॉब्लम बन जाती है। या आप साफ़ सफाई भी रखते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों पर ख़ास ध्यान नहीं देते हैं। पेड़ों में दर्द हो रहा है तो होता रहे, कोई बात नहीं, या पेशाब में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, जब तक वो इतनी ना हो जाए कि अब आप बिस्तर पकड़ेंगी, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। तो यदि आप चीज़ों को नज़रअंदाज करती हैं, तब आपकी इनफर्टिलिटी का कारण ये नज़रअंदाज करना भी बन जाता है। ऑलराइट, तो यदि प्रेगनेंसी आपको नहीं रुक पा रही है और ये सारे लक्षण हैं, तब आपकी प्रेगनेंसी ना रुकने का कारण है आपके रिकरेंट इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शन से क्या होता है, आपका जो pH है, आपकी जो वेजाइना है, आपकी योनि मार्ग है, उसका pH बिगड़ जाता है, और जब उसका pH बिगड़ जाता है तो जो सीमन अंदर जाते हैं वो अंदर जा कर के डेड हो जाते हैं। एग और स्पर्म मिल ही नहीं पाते हैं, तो प्रेगनेंसी कैसे रहेगी? ऑलराइट, अब कुछ महिलाएं होती हैं, उनको नेबोथियन सिस्ट होती है, अल्ट्रासाउंड में नेबोथियन सिस्ट आती है। अब नेबोथियन सिस्ट एक बड़ा कारण है प्रेगनेंसी ना रुकने का। अब नेबोथियन सिस्ट आपको एक सर्विसाइटिस जैसी फीलिंग देती है। सर्विसाइटिस बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन,
बच्चेदानी के मुंह पे मवाद आ जाती है, छाले बन जाते हैं, है ना, मवाद निकलती है, उससे भरे हुए छाले बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। तो यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, बच्चेदानी का मुंह पूरा गला हुआ है, तो स्पर्म अंदर जा तो रहा है लेकिन वो बच्चेदानी के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, उसका पीएच बिगड़ा हुआ है और वो बाहर के बाहर ही डेड हो जाते हैं। तो इस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। देखिए, मेरी मानिए तो प्रेगनेंसी बाद की चीज़ है, पहले आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। रिकरेंट इन्फेक्शन है तो रिकरेंट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, बच्चेदानी के मुंह पर छाले हैं, आपके सर्विसाइटिस है या आपको नेबोथियन सिस्ट है, तब उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। नेबोथियन सिस्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी यदि आपको नहीं रुक रही है तो कारण ये भी हो सकता है। तो वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, यदि आपको ट्रीटमेंट रहता है तब आपको कोई आयुर्वेदिक दवा, कोई भी फंकी खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। या आपको कोई घरेलू नुस्खा करने की ज़रूरत है, उससे भी ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यदि आपको रिकरेंट इन्फेक्शन है तब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए। प्रॉपर एंटीबायोटिक्स आपको चलेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ऑलराइट, जितने टाइम का कोर्स डॉक्टर आपको बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं 1.5 महीने तक लग के दवा खानी है, एक भी दिन दवा नहीं छोड़नी है, आपको ऐसा करना चाहिए और 1.5 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी रुक भी जाएगी। ऑलराइट, तो यदि ये प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, किसी आयुर्वेदिक, किसी यूनानी, किसी नुस्खे में नहीं है या किसी घरेलू उपचार में नहीं है। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर को आप कराएंगे तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी। ऑलराइट, सर्विसाइटिस है, नेबोथियन सिस्ट, इसका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक हो जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका इलाज है, आपको अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है। इंटीमेट वॉशेस का इस्तेमाल मैं मना करती हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, आप सोप और वाटर से भी कर सकते हैं। आप जैसे थोड़े वाटर को यूज़ करते हैं जब आप यूरिन करते हैं उसको वॉश करने के लिए, तब आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। कभी भी क्लीनिंग आगे से पीछे से आगे की तरफ नहीं करनी है, आपको आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है। ऑलराइट, इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेंगे। यदि आप इंटीमेट वॉशेस करते भी हैं, इस्तेमाल एक बार के लिए आप कर भी रहे हैं, तो बाहरी सरफेस पर यूज़ करिए, अंदर यूज़ ना करिएगा। अंदर करेंगे तो अंदर का पीएच बिगड़ेगा एंड आपको कंडीशन और वर्स हो जाएगी, डॉक्टर को भर्ती होना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यदि आपकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। इसका स्पेसिफिक पार्ट जो आपको लगता है कि महिलाओं से शेयर करना है, वो स्पेसिफिक पार्ट शेयर करिएगा। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।